इच्छावकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था यौवनाश्व। बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले थे और इनका तपबल बड़ा तीव्र था। यौवनाश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? यौवनाश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवादिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देगा। जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है। रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। जंगल में पहुंच गए, 5 महीना निकल गया, राजा नहीं आया, पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया। राजा क्या करने गया था? शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? ना जाने कहां भक्कर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी। राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अपशब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी। आपके गर्भ से? राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया।
एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको माँ जन्म देती तो स्तन में दूध आता और माँ पिला देती, अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र से कहा जाओ, 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई माँ ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा, एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। इसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माँ रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी। ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया, पूरा नगर। हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।